चिरसंचीय पावपणा सणिकी भवसय सहस महणीये 24 जिन विनिगय कहाई वोलन तुम्हें दिअहा। चिरसंचीय ये सब क्रियाएं जो है, जो हम सामायिक प्रतिगमन पौषध आदि जो क्रिया करते हैं, वो सब क्रिया कितनी प्रभावशाली है उसकी भी यहाँ पे बात की है। चिर संचीय पावपणासनी, लंबे समय से हमने जो 8 प्रकार के कर्म इकट्ठे किए हैं, ऐसे पापों को नाश करने वाली चिर संचीय पावपणासनी भवसय सहस मोहनीय, यानी भव सय सहस, सहस यानी 1000, सय सहस यानी लाख। ओके, दीर्घकाल से ऐसे संचित किए गए पापों को नाश करने वाली लाखों भव का अंत करने वाली भव सय सहस, लाख या लाखों भवों का महणीय नाश करने वाली 24 जिन विनिगय कहाई, 24 तीर्थंकरों के मुख से निकली हुई वोलन तुम्हें दिया, ऐसी जो कहाई यानी कथाएं है, ऐसी जो धर्म कथाएं है, उनका स्वाध्याय से, उनके स्वाध्याय से मेरे दिन व्यतीत हो, पसार हो, ऐसी अच्छी भावना यहाँ पे भाई। कथाएं कैसी है? जो धर्म क्रिया हम सामयिक पौषध प्रतिक्रमण आदि करते हैं वो भी है, और यहाँ पे कथाएं की बात की है। दीर्घ काल से इकट्ठे किए हुए ऐसे पाप को नाश करने वाली है, लाखों भव का क्षय करने वाली है, 24 तीर्थंकर के मुख से निकली हुई है। ऐसी जो कथाएं है, ऐसे कथाओं से दियहा में वोलंतु, मेरे दिन पसार हो, मेरे दिन व्यतीत हो। सिर्फ ऐसा यहाँ पे बोलना नहीं है वोलंतु में दियहा, इस सचमुच में ऐसी भावना वंदिता सूत्र बोलते समय होनी चाहिए, सचमुच होनी चाहिए। सिर्फ हम बोलते हैं, प्रतिगमन कर लेते हैं, और प्रतिगमन के अंदर ये वंदिता के सूत्र के अंदर हमने अभी कहा कि धर्म कथाओं से मेरा दिन व्यतीत हो, तो कभी तो होता ही नहीं। प्रतिगमन करने के बाद हम तो हमारे संसार के कार्य में रक्त हो जाते हैं, किसी के कार्य करने में हम व्यस्त हो जाते हैं, और धर्म कथा आदि की कोई बात हम चर्चा आदि हम बिल्कुल नहीं करते। ये बोलने के बाद हम जो नहीं करेंगे ना, तो हमको यहाँ पे भगवान के सामने असत्य बोलने का पाप लगेगा। एक तो हम बोलेंगे, ऐसी भावना भी बहाएंगे, मेरा दिन ऐसे ही कथाओं के माध्यम से पूर्ण हो, और बाद में हम करते नहीं हैं।
तो भगवान के सामने, ये स्थापना जी के सामने, गुरु भगवान के सामने क्या हमने झूठ बोला? झूठ ही बोला ना फिर। इसलिए हमको सावधान होके हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो आगे पीछे हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी भान हमको होना जरूरी है। आगे कह रहे हैं, मम मंगलम अरिहंता सिद्धा साहु सुवम च धम्मो अ सम्मदिट्ठि देवा दिंतु समाहिम च बोहिम च। मम यानी मेरा, मुझे, मंगलम अरिहंता यानी अरिहंत, सिद्ध, साहु, धर्म। अरिहंत, सिद्ध, साहु, श्रुत और धर्म। श्रुत यानी द्वादशंगी स्वरूप जो है वो, और धर्म जो चारित्रमय है वो, देश वृद्धि रूप जो है वो। ऐसे धर्म मुझे मम मंगल रूप हो। अच्छी भावना तो भाई है, लेकिन उनके अर्थ भी हमको अवश्य आने चाहिए। सिर्फ हम सूत्र बोल के पूर्ण कर लेते हैं, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। कितनी अच्छी भावना यहाँ पे उन्होंने रखी है कि अरिहंत, सिद्ध, साहु, श्रुत और धर्म, ये सब मेरे लिए मंगल हो, मुझे मंगल बन जाए। सम्मत दृष्टि देवा दिंतु समाहिम च बोहिम च। और जो सम्यक दृष्टि देव जो है वो मुझे समाधि, बोधि, दिंतु यानी प्रदान करे। सम्यक दृष्टि देवों के पास सम्यक दर्शन है, इसलिए उनको हम विनंती कर रहे हैं कि आप भी ऐसी क्रिया करें, ऐसा निमित्त बनाए कि जिसके कारण हमको सम्यक बुद्धि और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। भूतकाल में ऐसा बहुत बार हो चुका है। कथाएं आपने सुनी होगी तो आपको भी पता होगा। किसी ने कहा कि मैं मनुष्य भव में जाऊं तो मुझे वहाँ पे प्रतिबोध करने के लिए आना। बाद में वो देव ने उनको नरक के दर्शन कराए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये सब नरक के दर्शन करवाए और बाद में उनको प्रतिबोध किया। और अन्य भी दृष्टान आते हैं, जैसे श्री कृष्ण और बलदेव उनके भी दृष्टान आते हैं। देवताओं ने परीक्षा की। 1 मिनट। हेलो, બેલેન્સ હા કેટલાનું કરવાનું છે? 200 રૂપિયા આ જ નંબર? હા, હું થોડી વાર પછી, મારા ક્લાસ ચાલે ને, થોડી વાર પછી કરું। तो देवताओं ने परीक्षा की, ये दोनों का प्रेम कैसा है। पहले श्री कृष्ण को मूर्छित कर दिया और बलदेव बहुत ही पागल हो गए कि मेरे भाई को क्या हुआ। और बाद में बलदेव को मूर्छित किया और श्री कृष्ण की परीक्षा ली। ऐसा भी होता है। श्री कृष्ण और बलदेव नहीं, लेकिन राम और लक्ष्मण, ये दोनों के जीवन में ऐसा हुआ। देवता में परीक्षा की थी। हाँ, देवता अमुक बार ऐसे, कई बार ऐसे परीक्षा करके हमको प्रतिबोध करने की इच्छा रखते, स्पष्ट हमारे सामने आके हमको नहीं कहते। किसी का सत्व हो तो बात अलग है, कुछ टाइम, क्षेत्र, समय अलग हो तो बात अलग है। साक्षात देव आते भी है,
आज के समय में साक्षात कोई भी देव हमारे सामने कभी नहीं आते, नहीं तो हमारी बुद्धि चेंज हो जाती है कि मुझे भी ऐसा देव बनना है, मुझे भी ये पदवी प्राप्त करनी है, ऐसी समृद्धि प्राप्त करनी है। हमारे निमित्त चेंज हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य चेंज हो जाता है, हमारा गोल चेंज हो जाता है। इसलिए देवता अभी आज के समय में किसी के सामने नहीं आते। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि देव चले गए हैं, अभी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, चारित्रमय है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जीवन का जिनका सार है, ऐसे आचार्य भगवंतों को भी कभी कभी डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट स्वरूप में भी उनको दर्शन देते हैं। और आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं कि जहां सम्यक दृष्टि देव हाजरा हाजुर होते हैं, जैसे महुड़ी का तीर्थ हो या फिर मानीभद्र देवों के 3 स्थान हो, उज्जैन, मगरवाड़ा, अगलोड़। ये सम्यक दृष्टि अक्का, यहाँ हमारा पूरा जिन शासन उनके तपागच्छाधिपति देव है, तपागच्छा नायक जिसे हम कहेंगे। क्योंकि अभी उनको ही संपूर्ण जवाबदारी दी गई है। किसने दी? इंद्र महाराजा ने। कौन से? सौधर्म इंद्र ने, क्योंकि ये आधे जम्बूद्वीप के ऊपर उनका ही राज चलता है और उनकी ही आज्ञा से एक वेंतर जाति के देव, उनका ये पूरा कर्तव्य बनता है। और उनके 3 मुख्य स्थान है, वहां पे भी ऐसे देव दिव्या हजरा हजूर होते हैं। 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी हजरा हजूर होते हैं, जो बहुत सालों से प्रतिमाएं, मंदिर जिनको 100 साल बीत गए हैं, ऐसे मंदिर आदि प्रतिमाएं आदि जो है, उनके ऊपर भी देवता अधिष्ठायक होते हैं। उनकी सेवा पूजा आदि हम करते हैं तो देवता प्रसन्न होके हमको कुछ देते भी है। हमारे जीवन में कुछ अंतर आदि आए हो तो वो भी दूर करते हैं, और उसके माध्यम से, ऐसे निमित्तों के माध्यम से हमको ऐसे धर्म में स्थिर रखते हैं। इसलिए शासन देवी, सरस्वती आदि जो देवी है, उनके पास भी सम्यक दर्शन और सम्यक बोधि ज्ञान की मांगनी हमने की है, एक बार नहीं कई बार। सम्मत दृष्टि देवा दिंतु समाहिम चगुर, ऐसे सम्यक दृष्टि देव मुझे समाधि और बुद्धि ये दोनों प्रदान करें। अभी समाधि भी 2 प्रकार की होती है। समाधि भी 2 प्रकार की होती है। जो जीवन के अंतिम चरण में आती है उनको भी हम समाधि बोलते हैं, और हमारा जीवन सुख शांतिमय चले उनको भी हम समाधि बोलते हैं। आज जीवन में कोई दिक्कत ना आए, शांति से पूरा जीवन बीत जाए, वो भी एक प्रकार की समाधि है। और अंतिम चरण में सम्यक देवगुरु धर्म का स्मरण हो और मूर्ति हो, नौकार आदि स्मरण का, नौकार आदि मंत्रों का स्मरण करते हुए मूर्ति हो, तो उनको भी हम समाधि कहते हैं। तो ऐसे समाधि और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करने में, करवाने में ऐसे सम्यक दृष्टि देव देवी मुझे सहाय करे। मुझे ये सब देव आदि मेरे लिए मंगल रूप बने। मम, सबसे पहले यहाँ पे मम बताया है। मम यानी मेरे लिए, मुझे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध, साधु, श्रुत धर्म, चारित्र, देशवृत्ति आदि धर्म मेरे लिए मंगल रूप हो। यानी मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, अरिहंत परमात्मा की पूजा, सिद्ध परमात्मा की पूजा, या फिर साधु भगवान की सेवा, श्रुत धर्म की आराधना, चारित्र, देशवृत्ति आदि धर्म की जो आराधना मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, सचमुच में ये धर्म मेरे लिए मंगल बन जाए। ये कब बनेगा? जब हम
विनय बहुमान आदर से हम उसे स्वीकार करेंगे। वो उदयरत्न महाराज साहब ने और महापुरुष ने जो अभी रचना की है, अहो जिन शासनम, गुरुदेव के शब्द ऐसे गीतों में उन्होंने रखने का प्रयास किया है। गुरुदेव की भावना ऐसे गीतों में रखने का उन्होंने प्रयास किया है। फड़ो जिन शासनम मोड़ो जिन शासनम, ऐसी भावना है भाई, ये अच्छी भावना है। तो मम मंगलम अरिहंता, अरिहंत सिद्ध साहु श्रुद्ध धर्म, ये सब मेरे लिए मंगल बने। ये तो मंगल है ही, लेकिन हम जब ऐसी क्रिया करते हैं तो ये मेरे लिए मंगल बन जाए, उसमें दोष आदि न लगे। और सम्यक दृष्टि देव जो हजरा अजुर है, वो समाधि और सम्यक दर्शन आदि मुझे प्रदान करे। क्योंकि देखो, सम्यक दर्शन बिना सब निष्फल है। कितनी भी तपस्या करे, कितना भी धर्म करे, ये सब निष्फल है सम्यक दर्शन बिना। इसलिए मूल में सम्यक दर्शन होना बहुत 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 जरूरी है। और उसी की मांगनी सम्यक दृष्टि देवों के पास की है, जिनके पास सम्यक दर्शन है, क्योंकि वो चमत्कार बता सकते हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं, अच्छे निमित्त ला सकते हैं। इसलिए उनके पास हमने सम्यक दर्शन की मांगनी की है। समाहि बोहिम च दिंतु, प्रदान करें। जी हेमांगी मैडम बोलो। गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी मेरा सॉरी हिंदी बोलूँ, हाँ सॉरी, एक सेकंड भूल गई। मैंने ये सोचा कि ये जो समाधि और सम्यक दर्शन है ना, वो अरिहंत सिद्ध भगवान साधु भगवान श्रुत धर्म चारित्र धर्म और सम्यक दृष्टि देवताओं से मांगा है, राइट, हाँ, है ना? क्योंकि सम्यक दृष्टि देवताओं से ही सिर्फ मांगे गए समाधि और सम्यक दर्शन, तो फिर हम बाकी का मतलब डिग्रेशन करेंगे ना, मतलब उनको कम करेंगे ना, उनकी अगत्यता। ओके, तो वैसा मैंने सोचा, तो लेकिन पता नहीं। हाँ आपने, हाँ आप इस गाथा का अर्थ करो एक बार। तो वही मम यानी मैं, हाँ, हाँ, मम मरिहंता मतलब अरिहंता, मंगलम अरिहंता, तो मंगल रूप था वो। हम्म, हाँ, अरिहंत सिद्ध साहु सुवम यानी श्रुत धर्म, धम्मो यानी चारित्र धर्म, સર્વવીરથી અને દેશવીરથી સંબંધિતથી દેવા સમય દૃષ્ટિ દેવતાઓ, આ બધાને હું વિનંતી કરું છું કે દિનતુ આપો. શું આપો? તો સમાહિ અને બોહિમ. તો સમાહિમ એટલે સમાધિ અને બોહિમ એટલે સમ્યક દર્શન. ओके, अरिहंत सिद्ध साहु श्रुत धर्म और सम्यक दृष्टि देव, ये सब मेरे लिए मंगल हो। और सब समाधि और बोधि मुझे प्रदान करे, ऐसा भी अर्थ करो तो ये कुछ गलत नहीं है। ओके, गुरुजी एक और क्वेश्चन था। हाँ कि नहीं, जो एक बार ये भाई, पूनम मैन एक बार, पर भाई हेमांगिनी में ऐसा भी अर्थ करे तो भी गलत नहीं है। राइट, हाँ, क्योंकि देखो सम्यक दर्शन और समाधि ये सब प्रदान कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि देव भी कर सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं, शुद्ध धर्म भी कर सकता है, अरिहंत परमात्मा भी कर सकते हैं, साधु भगवान भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। हाँ, और क्योंकि अरिहंत भगवान की भक्ति करेंगे तो मोहनीय कर्म कम हाँ हाँ होगा, हाँ, तो अवश्य, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ना। हाँ जी जी, कर सकते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि देव भी मेरे लिए मंगल रूप बने, हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ अर्थ गलत नहीं है ना। अरिहंत सिद्ध साहु श्रुत धर्म सम्यक दृष्टि देव, हाँ चारित्र धर्म आदि ये सम्यक दृष्टि देव भी है ना, ये सब मेरे लिए मंगल रूप हो।
और समाधि और सम्यक दर्शन प्रदान करे। ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। या फिर अरिहंत सिद्ध साहू श्रुत और धर्म ये मेरे लिए मंगल हो, और सम्यक दृष्टि देव आदि जो है वो मुझे समाधि और बोधि प्रदान करे। तो कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद गुरु जी। जी बोलो पूनम बहन। हाँ जी, मुझे पूछना था, जैसे आप अभी आपने बताया कि सम्यक दृष्टि देव है, तो जैसे जो 24 तीर्थंकरों के ये यक्ष यक्षिणी है, उसमें हम पद्मावती देवी और चिकेशी देवी को शासन देवी बोलते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो सब शासन देवी ही है। 24 तीर्थंकर यक्ष यक्षिणी है ना, 24 तीर्थंकर के अच्छा, यक्ष सभी यक्षिणी, मतलब शासन देवी होंगी? हाँ सभी शासन देवी ही है। उनके अलावा भी जैसे जो 24 तीर्थंकर भगवान के यक्ष यक्षिणी है वो तो है ही, उनके अलावा और भी बहुत सारे देवियां हैं। जैसे कि श्रुत देवी, सरस्वती, कोई 24 तीर्थंकर भगवान की, कोई भी तीर्थंकर भगवान की यक्षिणी नहीं है तो भी शासन देवी है, राइट। जी। काली, महाकाली, गौरी, गांधारी ये सब हम बोलते हैं। और साथ हाँ, में विद्या देवी है भी। जी हाँ, सम्यक दृष्टि देव भी असंख्य है, एक नहीं है। कितने हैं? असंख्य। 24, 64 इंद्र महाराजा, वो भी सब क्या होते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं। अच्छा, ठीक है गुरु जी, जी धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, हाँ। पार्श्वनाथ परमात्मा के धनेन्द्र और पद्मावती जो अधिष्ठायक देव देवी है, और यक्ष यक्षिणी, पार्श्व यक्ष और पद्मावती यक्षिणी, तो दोनों यक्षिणी पद्मावती अलग अलग है ना? पद्मावती यक्षिणी अलग, अधिष्ठायक पद्मावती अलग है देवी। एक नाम के बोला था असंख्य, एक नाम के असंख्य देवियां हो सकती है। जी, तो यहाँ पे दोनों अलग है ना गुरु जी, ये पूछना था। कहाँ पे? पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी हम्म, में पद्मावती माता ही नाम है यक्षिणी देवी का। वो अलग है, अलग है, हाँ, अलग अलग है ना जी गुरु अलग जी, है, वो हाँ। आपने एक बार बोला था, परंतु वो कंफर्म जी करना जी था जी इसमें जी जी। जी। हाँ स्नेहा बहन। गुरु जी, जो अपन अभी अगर शासन देवी एक ही होती है ना, तब मतलब 24 तीर्थंकर के जो यक्ष यक्षिणी होते हैं उनको ही शासन देवी बोलते हैं। नहीं, उनको ही शासन देवी बोलता है, ऐसा नहीं है। शासन देवी ऐसे तो शासन देव देवियां असंख्य है। 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी ये भी शासन देवी है। और यानी शासन देवी का मतलब क्या है? जो शासन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, अन्य कोई धर्म को नहीं मानते, वो शासन देव देवियां है। और वो भी असंख्य है, एक नहीं है। अच्छा, हमारे तो अभी पास जैसे अभी शांतिनाथ भगवान का देरासर है हमारे यहाँ, हम्म, तो निर्वाणी देवी और गरुड़ यक्ष का भी रखा हुआ है, बराबर है। मतलब देवी है। और परमात्मा के करेक्ट नीचे भी शासन देवी करके बोलते कि ये शासन देवी है, हाँ वो भी है, तो वो बराबर है। अलग है कि वही है ऐसे? नहीं, वही है। मतलब जो तीर्थंकर होते हैं ना विराजमान, उनके ही हाँ। देवी यक्षिणी वो भगवान के नीचे होते हैं। और दो दो अच्छा, हो वही होते दो हैं। दो दो बाजू, ये एक बाजू यक्ष और दूसरी बाजू यक्षिणी, ऐसे दो भी हो सकते हैं। किसी जगह एक भी होते हैं, किसी जगह दो भी होते हैं। अच्छा, तो वो एक ही होते हैं ना वो दोनों, मतलब वही है जो परमात्मा मतलब वो विराजमान है। है तो वही तीर्थंकर भगवान के यक्ष यक्षिणी। अच्छा, हाँ, बराबर। जी बीना बहन। धन्यवाद પ્રણામ ગુરુજી. हाँ ગુરુજી, આપણે પર્યુષણમાં લાસ્ટમાં ચકેશ્વરી દેવીનો નિવેદ કરીએ છીએ, તો એ જે નિવેદ છે એ આપણે આદિનાથ ભગવાનની અક્ષિણી માટે છે કે શેના માટે છે, કે અલગ ચકેશ્વરી દેવી છે એવું કાંઈ છે, કે છે શાસન રક્ષક ચકેશ્વરી દેવી છે? देव देवी के प्रश्न आप बाद में पूछो, क्योंकि अभी एक जो हमारी धारा चल रही है वंदिता सूत्र के अंदर, प्रतिक्रमण पापों की आलोचना की बात हो रही है। आगे भी आपको देव देवी की बहुत सारी बातें आने वाली है, जैसे शांति के अंदर आने वाली है। बहुत सारे 2-3 और भी सूत्र है इसके अंदर भी आने वाली है। तब प्रश्न देव देवियों का करना, मैं एक साथ सब आपको देव देवियों के बारे में बता दूंगा। ओके, चलो, इसलिए थोड़ा अभी धीरज रखना। ओके। परिसिद्धानम करणे किच्चानम करणे अपरिक्रमणम असद्धहने अतः विवरीय परुवनाये अ, राइट, विवरीय परुवनाये अ।
परिसिद्धानम करणे, परिसिद्ध, ये शब्द हमको पहली बार आया नहीं है, इसके पहली बार भी आया है, यह भी आया है। प्रतिषेध यानी निषेध, निषेध किए हुए जो कर्तव्य है, कृत्य है, कर्तव्य नहीं कह सकते उसको, कृत्य कह सकते, क्रिया, निषेध किए हुए कृत्यों को करने से, जैसे कंदमूल नहीं खाना, कंदमूल का त्याग करना, और त्याग करने के बदले हमने कंदमूल को खाया, प्रतिषेध किया है और हमने किया है, राइट। परिसिद्धानम करने, ऐसे ही रात्रि भोजन का कह सकते हैं ना। तो निषेध किए हुए कृत्यों के करने से, किच्चानम करने, किच्चानम अकरणे, ऐसी संधि अलग अलग होती है। परिक्रमणम, करने योग्य कृत्यों के नहीं करने से, असद्धहने अतः, अश्रद्धा होने से, और विवर्य पर्वनाह्य, और जिनेश्वर के वचनों के यानी उपदेश के विपरीत बोलने से, प्ररूपणा करने से। मैंने कोई भी प्रकार के पाप लगे हो, मुझे कोई भी प्रकार का ऐसा पाप लगा हो, मैंने अतिचार लगाए हो, तो अवश्य उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। परिसिद्धानम करने, जो प्रतिषेध किया वो करने से, किच्चानम अकरणे, जो कृत्य कहे हैं वो नहीं करने से, असद्धहनीयतः, अश्रद्धा रखने से, विवर्य पर्वनाय, जिन शासन के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति, आगमों के प्रति विरुद्ध बोलने से, यानी विरुद्ध प्ररूपणा करने से, मैंने कोई भी प्रकार के पाप आदि किए हो। ये 4 प्रकार के पाप, अतिचारों के अंदर अंतिम चरण में ये 4 प्रकार के पाप बताए। तो ऐसे 4 प्रकार के पापों से मैं पीछे हटता हूं, क्योंकि इनका प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े पाप है। जो भगवान ने कहा है वो हमने नहीं किया, जो नहीं कहा है वो किया, भगवान के प्रति अश्रद्धा किया, अश्रद्धा हमने की, और भगवान के विरुद्ध वचन बोले, ये बड़े बड़े पाप है, कोई सामान्य पाप नहीं है। तो इसमें कोई भी प्रकार का पाप मैंने किया हो, आचरण किया हो गलत, तो ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। खामे में सव्व जीवे, सव्व, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। खामे में सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन कहने। और साथ यहाँ पे मैं मिच्छानुक्रम भी कहता हूँ, सर्व जीवों को मैं क्षमाता हूँ, यानी मैं माफी मांगता हूँ। सव्वे जीवा खमंतु में, सभी जीवों मुझे क्षमा करें। मित्ति में सव्व भूएसु, सर्व प्राणियों के साथ मेरी मित्रता है। वैरम मज्ज न के नहीं, किसी के साथ मेरा कोई भी प्रकार का वैरभाव नहीं है। जैसे शांतिनाथ भगवान थे, शांतिनाथ भगवान की बहुत सारी विशेषता है, ऐसे ही हम शांतिनाथ भगवान का स्नात्र हर रोज नहीं करते। हम आग्रह पहला यही रखते हैं कि शांतिनाथ भगवान हो तो अच्छी बात है, तो शांतिनाथ भगवान का ही हम स्नात्र पूजा करते हैं। जैसे प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा हो तो जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान को हम याद करते हैं, उनके बिना प्रतिष्ठा ही नहीं होती। और कभी कहाँ शांति की जरूर हो तो शांतिनाथ भगवान की सिवाय कोई शांति देने के योग्य नहीं। मतलब यहाँ पे शांतिनाथ भगवान को ज्यादा प्रधानता दी गई है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई भी प्रकार के जीवों से कभी भी कोई भी प्रकार का वैर भाव नहीं किया, छोटा भी नहीं किया। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। वैरम मज्जो न के नहीं, कोई जीवों की साथ मैंने कोई भी प्रकार का वैर भाव किया हो तो वैर भाव को मैं छोड़ देता। एवं अहम आलो यह निंदीय गरहीय दुगंचियम सम्मम तिविहेन पड़े कंतो वंदामी जीरे 24। इस प्रकार
सम्यक प्रकार से अति चारु की मैंने आलोचना की। सम्यक प्रकार से मैंने इस तरीके से मैंने आलोचना की, निंदा की, गर्हा की और जुगुप्सा भी की, दुगंचियम कम्मम, ऐसे कर्मों की मैंने यहाँ पे जुगुप्सा भी की और करके मैंने मन वचन और काया तिविहीनम संपूर्ण दोषों की निवृत्ति पूर्वक 24 तीर्थंकरों की मैं 24 तीर्थंकर भगवंत को मैं वंदन करता हूं। तिविहीन परिकंतो, ऐसे मैंने मन वचन काया से मैं इससे मैं निवृत्त हुआ हूं, यानी मैंने प्रतिक्रमण किया, मन वचन काया से किया है वंदा। और अंतिम चरण में 24 तीर्थंकर भगवान को वंदना करते, वंदामी जी ने 24, और मैं 24 तीर्थंकर भगवान को फिर से एक बार वंदन करता हूं। पापों की आलोचना करते हुए बार बार 24 तीर्थंकर भगवान को यहाँ पे याद किया है। बोलो प्रश्न, स्नेहाबेन? एक मिनट म्यूट है। हाँ बोलो स्नेहाबेन, हेमांगिनी, बोलो बोलो फटाफट। ગુરુજી તમે નામોત્તમ ફરી કરાવશો? એમાં પેલું સિંહની સાથે સરખામણી ને એના સિંહના 8 ગુણ ભગવાનમાં ઘટાડ્યા ને એ બધું ચોપડીમાં બધું બહુ જ આપેલું છે, બધા પાના. એટલે શું? નમોત્તમ ફરી કરાવશો આપ? નમોત્તમ આવશે, નમોત્તમ ફરી કરાવીશ. ઓકે જી ધન્યવાદ. નમોત્તમ શાશ્વત સૂત્ર છે. એ શાશ્વત સૂત્રનો અર્થ કોઈ સામાન્ય નથી, બહુ વિશેષથી છે. આ તો ભલે ચોપડીની અંદર પાના ભરેલા, પણ એક એક વિશેષનો પણ એક એક ગ્રંથો બની શકે. આપણા ક્ષયોક્ષમની અપેક્ષાએ આપણે વાત કરીએ તો ગ્રંથો બની શકે. હા, લલિત વિસ્તરામાં તો આખો ગ્રંથ એના ઉપર જ છે. चलो बस ऐसे हमने यहाँ पे 50 गाथा पूर्ण की है. पहले कल के क्लास में हम देखेंगे 50 गाथा के अंदर किसी को कोई पूछना हो, समझना हो, कोई शब्दार्थ पूछना हो, समझना हो, तो कल हम पहले यहाँ 50 गाथा का हम पुनरावृत्त करेंगे और बाद में पहले से पुनरावृत्त स्टार्ट करेंगे. और किसी को कोई बीच में का कोई सूत्र सीखना हो, समझना हो फिर से, तो फिर से करेंगे. प्रणाम. પ્રણામ ગુરુજી, ધન્યવાદ. प्रणाम गुरुजी, नमो नमः. ધન્યવાદ. प्रणाम गुरुजी.